नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम क्लास 10th की जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से प्रतिस्थापन विधि होती है और 9th, 10th, 11th, 7th में भी होती है, उसको आज एक ऐसे तरीके से बताएंगे कि आपके माइंड में एक बार में ही सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, लिख लेते हैं हम। एक्स पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, दिया गया है x माइनस 2y बराबर में 0। ये एक समीकरण दिया हुआ है और एक समीकरण 3x प्लस 4y बराबर नहीं है, माइनस में 20 बराबर में 0 दिया गया है और ये समीकरण हमारा नंबर दूसरा दिया गया है। अब देखिए, इस तरीके से आपको थोड़ी सी इधर को सही से लिख देते हैं। माइनस का 20 बराबर 0, ये समीकरण हमारा दूसरा है। अब देखिए, इसको हल हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर हल। तो हल आपको कैसे करना है, यदि आपको प्रतिस्थापन विधि करनी है तो आपको एक समीकरण कोई सा भी ले लेना है और वो समीकरण ऐसा लेना है जो बिल्कुल आपको सरल दिखे। तो सरल, आप इन दो समीकरणों में से कौन सा सरल दिख रहा है, तो आप देखेंगे इसमें x का मान जो है नहीं है, तो आप पहला नंबर ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या है, दिया गया है x माइनस 2y बराबर में 0। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, ये जो माइनस में दी गई है उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2y और इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। हमने कुछ नहीं किया, हमने पहला समीकरण लिया, उसको ये माइनस की संख्या है उसको उस साइड भेजेंगे तो आपका प्लस में हो जाएगा। अब देखिए, अब इस समीकरण 3 जो आया है इसका आप समीकरण नंबर 2 पर मान रख दीजिए। जैसे कि x का मान 2y है तो आपको इस जगह पर रख देना है। तो हमारा कौन सा है, 3x प्लस 4y माइनस 20। ये हमारा समीकरण दिया गया है जो कि समीकरण दूसरा है। तो हमको 2y x की जगह रखना है। तो 3 गुना x की जगह 2y प्लस 4y माइनस का 20, जो कि हमारा बराबर में 0 दिया गया है। अब देखिए, इसका गुणा कराएंगे, 3 दूना 6y प्लस 4y और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में, बराबर की उस साइड जब हम करते हैं तो प्लस में कर देते हैं। अब देखिए, इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10 y बराबर 20। अब यदि हम इनको काटेंगे तो y बराबर 20/10, जो हम काटेंगे तो y बराबर हमारा आ जाएगा 2। ये हमारा y का मान निकाल के आ गया। अब y का मान अब यहाँ लिख देंगे, y का मान समीकरण नंबर किस पर रख दें हम, y का मान समीकरण नंबर 3 पर रख दें। समीकरण 3 पर रखने पर, थोड़ी सी गलत हुआ है, रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर 3 पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, y का मान ये जो है समीकरण, तो ये x और बराबर में 2 दिया गया है और y दिया गया है, तो y की जगह हमको 2 रख देना है। देखिए यहाँ पर y का मान निकाल लिया है हमने, तो y की जगह यदि हम 2 रख देंगे तो 2, तो x बराबर ये 2 है, तो x का मान 2 दूना 4, ये हमारा x का मान निकल गया। यही आपकी प्रतिस्थापन विधि होती है, इनमें हमें x और y के मान निकालने होते हैं, जो कि हमारा x का मान 4 निकला है, y का मान 2 निकला है। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन विधि का एक और क्वेश्चन है जो कि उसी मेथड से आपको करना है। आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी 2 समीकरण दिए गए हैं, तो हम समीकरण वही मेथड
हमें समीकरण जो सरल दिखे तो सरल हमारा यही दिख रहा है, पहला तो उसी को ले लेंगे। आप इसको भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपको सरल लगे उसको लेना चाहिए। तो समीकरण नंबर पहला लेंगे, समीकरण नंबर 1 से। इसी तरह आपको लिखना है समीकरण नंबर 1 कौन सा है, x प्लस 3y बराबर में 6। अब देखिए x का मान निकालना है तो y को उस साइड भेजेंगे, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6 माइनस 3y, जो कि हमारा समीकरण नंबर तीसरा, क्योंकि दो समीकरण है, समीकरण नंबर तीसरा। अब समीकरण नंबर तीसरे का मान हम दूसरे पर रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 पर रखने पर थोड़ी सी और अच्छे से लिख दूं, रखने पर। यदि हम 2 में रखेंगे तो हमारा जो x का मान है, तो यहाँ सीधा सीधा हम लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई जो x का मान है ये दिया गया है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे, जो है 6 माइनस 3y। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, -3, और y उसी तरह रहेगा, और यहाँ पर 12 दिया गया है। तब देखिए इनका गुणा इसमें कर देंगे, तो देखिए अब क्या आएगा। तो इधर देखिए आपको कोष्टक लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है कि x का मान इतना आया है, तो यदि गुणा करेंगे जो x का मान है, देखिए कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है कोष्टक लगा है, तो आपका एक में बस गुणा नहीं होगा, पूरे में गुणा होगा। तो 2 छक्का 12 माइनस 2 3 6, y माइनस और 3y उसी तरह रहेगा, तो आपका 3y बराबर 12 दिया गया है। अब देखिए 3 -3 और 3 -3 और -6 ये जुड़ेंगे, और चिन्ह माइनस का ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। तो -6 3 9 बराबर 12, और यहाँ पर y दिया गया है। अब देखिए अब क्या करना है, इसको 12 को आपको उस साइड भेजना है, तो क्या होगा, आपका माइनस का 9y बचेगा, और बराबर में 12 माइनस जो ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 12। अब जो ये 9 है इसको नीचे भेज देंगे, तो y बराबर आ जाएगा 12 माइनस 12 बराबर -9। अब देखिए 12 माइनस 12 बराबर 0 होता है, 0 होता है। यदि आपको यहाँ ना दिखे तो यहाँ कर देते हैं, देखिए y 12 माइनस 12, तो क्या हो गया, ये हो गया हम आपका 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि यहाँ से काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0, और किसी भी संख्या से यदि हम 0 पर भाग देते हैं तो 0 आता है, अर्थात y का मान आपका 0 आ गया। अब y का मान 0 आ गया, तो आप y का मान समीकरण नंबर किस पर रख दें, आप 3 पर रख दीजिए। 3 पर y का मान निकाल लेंगे, आसानी से निकल आएगा। तो x बराबर जो 6 माइनस 3, और y का मान 0 है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब देखिए x बराबर, और इसका 0 का यदि 3 पर से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 6, और ये प्लस उसी के साथ चला जाएगा, अर्थात x का मान हमारा 6 आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। आपको इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।